दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस पे एक अपडेट लेकर आए हैं। काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा था, जो इंस्टॉलिंग इशूज़ है उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फ़ीडबैक है। जो अपडेट जनवरी में आया था लास्ट, जो इंस्टॉलिंग के लिए ट्रैम्प की तरफ से इंस्टॉल किया गया था, तो उसको काफ़ी दिन से मैं चला रहा हूँ और उसको कोशिश कर रहा हूँ देखने की, समझने की। 500-600 किलोमीटर के ऊपर राइड कर चुका हूँ मैं, और मैं बताता हूँ आपको कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली उन्होंने इसमें अपना जो इश्यू अपडेट किया था, उसके बाद इसकी इंस्टॉलिंग तो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, 250-300 किलोमीटर तक। मुझे तो बिल्कुल ही कम, मतलब इंस्टॉलिंग तो ना के बराबर थे, बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया चलती थी। बट अचानक से पिछले एक डेढ़ हफ्ते से थोड़े से ना इसमें इंस्टॉलिंग इशूज़ वापस से आ रहे हैं। थर्ड गियर में गाड़ी बंद हो रही है। बहुत कम है, बहुत ही कम है, बट हुई है मेरे साथ 2-3 बार। तो काफ़ी मतलब स्पीड में, जैसे रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, कई बार आप खींचते हैं और सामने कोई ऑटो और ये आ जाती है, जैसे आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। तो मेरे साथ 1-2 बार ये बंद हो गई थी। काफ़ी मतलब रिस्की सा मामला हो गया था वो, बट स्टिल उसके बाद मुझे इतना कई बार नहीं आया है। बट इश्यूज़ हैं, वापस से आ गए हैं। मुझे नहीं पता क्लच वायर की वजह से है या फिर क्या इश्यू अपडेट किया था उन्होंने, क्योंकि 250-300 किलोमीटर तो बहुत ही बढ़िया चली थी विदाउट एनी, मतलब एक बार भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता था क्लच लेने पर कि गाड़ी बंद होगी। बहुत ही बढ़िया चल रही थी। थोड़ा हाई आर पे मेंटेन किया था इन्होंने, बट फिर पता नहीं कैसे वापस से वो इश्यूज़ इसमें आने लगे। कुछ लोगों ने अपनी बाइक वहाँ छोड़ी है सर्विस सेंटर पे, जो मैंने बात की है, तो उनकी इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं काफ़ी दिन से। उन्होंने बाइक ही छोड़ दी थी वहाँ पे, वो चला कर देख कर इंजन में क्या ही उन्होंने कुछ किया है कि जिसकी वजह से उनकी बाइकें ठीक हो गई हैं काफ़ी लोगों की। तो मुझे भी लगता है एक बार को अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मुझे भी इसको वहाँ छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, जो अपडेट के बाद जो बहुत सी अच्छी बात हुई है, जो अपना साइलेंसर है, इसकी आवाज़ में काफ़ी चेंज आ गया है। थोड़े से जो हल्के पटाखे बजने वाली चीज़ है और थोड़े से रंबलनेस बढ़ गई है इसकी, तो वो काफ़ी अच्छे लगे। मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। और ये टोटल करीब मैंने 5000 किलोमीटर चला लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए 5000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप आवाज़ सुने। तो दोस्तों, आवाज़ तो पहले से इम्प्रूव हो गई है इसकी, बट 5000 किलोमीटर चलने के बाद मैं आपको बताऊँ तो थोड़े से ना इंजन में भी आवाज़ बढ़ गई है। किसी चीज़ की है वो पता नहीं, बट अंदर से जो पहले आवाज़ आती थी उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसके अंदर थोड़ी सी। अब वो टैपेट की नॉइज़ है क्या है मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, बट इसके अंदर थोड़ी सी इंजन में नॉइज़ बढ़ गई है। पहले और कम हुआ करती थी, साइलेंसर की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दिया करती थी। तो ये एक मेजर इसके अंदर चेंज हुआ है 5000 के बाद। दूसरा मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ना जो चेन की मैं बात करूं आपसे, चेन आपको करीब हर 500 से 600 किलोमीटर पे ना आपको ल्यूब करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे लास्ट मैंने जो किया था इसको ल्यूब, इसमें शायद अंधेरे की लाइट की कमी की वजह से दिख नहीं रहा, बट आप देखेंगे तो करीब 500-600 किलोमीटर मैंने पहले किया था। बट आपको जैसे चलाएंगे ना तो रफनेस सी एक आ जाती है, वो आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं आपको चेन क्लीन करना है। तो मैं इसको एक बार वॉश करवा कर, गाड़ी गंदी भी हो रही है, मैं उसको वापस से चेन क्लीन करूँगा, क्योंकि 500 किलोमीटर से ऊपर ना वो जब आप खींचते हैं तो थोड़ी सी रफनेस आपको आ जाती है। जब चेन में सही स्लीव होता है तो बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से गाड़ी भागती है। तो वो डिफरेंस इसमें पता चल जा रहा है 500 किलोमीटर पे, तो आपको करना पड़ जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। दूसरा मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊँ, जो इसका सर्विस ड्यूरेशन था उन्होंने 16000 किलोमीटर बताया है, बट मैं आपको बताऊं इसके ऊपर 4500 किलोमीटर पे मुझे अपना एयर फ़िल्टर चेंज करवाना पड़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्योंकि माइलेज भी ड्रॉप हो रहा था। तो अब अगर देखेंगे तो मैंने उसको वापस से अपना चेंज करवाया है। मैं एयर फ़िल्टर की आपको हालत दिखा दूँगा कि क्या हो गई थी 4500 किलोमीटर पे। ये 16000 किलोमीटर पे बोलते हैं कि सर्विस करानी है, तो मुझे काफ़ी डाउट है कि होगा, क्योंकि आपको 3 बार तो कम से कम एयर फ़िल्टर चेंज करानी पड़ेगी। आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ।
माइलेज जो मैं अगर बात करूँ, ये देखो पहले इसमें से माइलेज काफ़ी ना ड्रॉप हो गई थी। अभी आप देखोगे वापस ये 28 पे आ रही है। ये 28 दिखाता है तो 26 से 27 की माइलेज इन सिटी आराम से मिलती है। अगर ये दिखाता है, उस टाइम पे मेरी ये 26 के आसपास आ गई थी जब एयर फ़िल्टर मैंने चेंज नहीं करवाया था। तो दोस्तों एक अभी मैं क्लिप डालूँगा, आपको दिखाऊँगा कि एयर फ़िल्टर की क्या ही हालत थी 4-4.5 किलोमीटर पे। दोस्तों तो ये रहा एयर फ़िल्टर पुराना जो चेंज हुआ है, और इसकी हालत मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इस एयर फ़िल्टर के साथ आप इसको एयर प्रेशर से साफ़ करवा के दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आपको रिप्लेस ही करना है। तो 4 से 5 हज़ार किलोमीटर पे बिल्कुल आप अपनी बाइक का एयर फ़िल्टर चेंज करवा लें। ऊपर से आप देखेंगे तो आपको गंदगी कहीं दिखेगी नहीं, यह साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन दिखेगा। बट जैसे आप इसके अंदर देखेंगे, ये देखिए इसकी हालत बिल्कुल ही टाइट हो रखी है, पूरा ही गंदा ऑयल जमा पड़ा है। तो इसको चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो अगर 16,000 किलोमीटर की अगर आप सर्विस लेके चल रहे हैं तो 3 बार आपको ये कम से कम चेंज करवानी पड़ेगी एयर फ़िल्टर ही। और इसको जो चेंज करने का कॉस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कॉस्टिंग जो इसकी आई है टोटल, अगर आप देखेंगे तो ये करीब 515 रुपये का है, जिसमें कि 338 रुपये का एयर फ़िल्टर है और 177 रुपये का इनका लेबर चार्ज है। तो ऑलमोस्ट 515 रुपये का ये आपको पड़ गया एयर फ़िल्टर चेंज करवाने का। तो आप इसको हवा मार के सही नहीं कर सकते, आपको चेंज करके ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा लगाकर बाइक चलानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपकी जो गाड़ी 4-4.5 किलोमीटर चली जाए तो आप डेफिनेटली जाकर उसका एयर फ़िल्टर चेंज करवाएं और अपनी गाड़ी की लाइफ और पेट्रोल कंजम्पशन को सही करवाएं। बहुत ही ज़रूरत है, ताकि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। सो ओवरऑल दोस्तों यही अपडेट है अभी तक हमारे इस बाइक पे। बाकी जो एलॉय का था, जो इश्यूज़ थे, वो कंज्यूमर कोर्ट पे मैंने डाल दिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ से ना ट्रायम्फ से कुछ ऐसा है सपोर्ट का, और ना टाटा वालों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो देखते हैं, लेट्स सी, मैं अपडेट दूंगा आपको क्या है इसका सिचुएशन। तो दोस्तों ये है आज तक का रिपोर्ट अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 का। बाकी हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।